लीजिए छात्रों, आपका सीजी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा 2025-26 यानी कि देखो आपको कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का पूरा पेपर आपका वायरल हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन पेपर जल्दी से याद कर लेना है। देखो आपको इसमें कोड देखने को मिल जाएगा और कोड के बाद आपका पूरा पेपर 80 अंकों का है। समय आपको दिया जा रहा है आपका 3 घंटे का। और यहाँ पे देखो आपको रोल नंबर भर लेना है, विद्यार्थी का नाम और साला का नाम आपको भर लेना है। ठीक है, तो देखो पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं पूरा पेपर सहित आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो आपको इसमें जो पेपर में सबसे पहले इसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, यहाँ पर सबसे पहले कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेना है। और निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ पर वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो आपको जो सही विकल्प वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको ऑप्शन में CO2 दिया है, H2O दिया है, O2 दिया है और आपका देखो NaCl दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका जो आंसर है, आप जानते हैं कि जल का हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका H2O होता है। दूसरा देखना, स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है। अब आपको देखो क्या, हरे पौधे में, मनुष्यों में, फफूंद में और आपका देखो आपका शेर में। तो देखो आपको जो स्वपोषी होते हैं ना, ये किसमें पाया जाता है, आपका ये स्वपोषी वाला यानी कि स्वयं का पोषण कौन करते हैं, यहाँ पे करते हैं कौन, आपका हरे पौधे करते हैं, हरे पौधों में। और तीसरा देखना क्या दिया गया है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको क्या न्यूटन होता है, मीटर होता है, जूल या फिर देखो किलोग्राम। तो देखो आपको न्यूटन का आपको जो एसआई मात्रक है, तो न्यूटन का आपका क्या हो जाता है, आपको इसमें न्यूटन का यहाँ पे देखो आपको इसमें उष्माक माप बोला है ना, तो उष्माक आपका हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना आपका चौथा क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया गया है, रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है। क्या आपका देखो इसमें कपास से प्राप्त होता है, कोकून से, भेड़ के बालों से या फिर आपका जूट से। तो देखो आपको जो रेशम का धागा है ये आपका प्राप्त होता है किससे, आपका कोकून इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन में आपको 206 दिए है, 208 दिया है, 300 दिए है और आपका 106 दिया है। तो देखो आपको इसमें राइट आंसर 206 हड्डी आपका मानव शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो आप इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया यार तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आपके इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में। देखो आपको इसमें जो पहला आपका रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपका पूछा गया है अम्ल यानी एसिड नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है। तो आपको आंसर देखो आपको इसमें आंसर लाल कर देता है। आंसर आपको इसमें जो है लाल लिखना है। और इसमें देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको इसमें 2 नियम होते हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर 2 करना है। और इसके बाद देखो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में भरपूर मात्रा में होता है जो इसे उपजाऊ बनाती है। इसमें आपको आंसर क्या करना है, इसमें आपको आंसर करना है आपका ह्यूमस करना है। ठीक है, सभी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, पहले एक बार अच्छे से आप सुन लो। और इसके बाद देखो, मछलियाँ पानी में घुली ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा ग्रहण करती हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल आंसर है, आपको इसमें आंसर आपका यही हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा कैसा ही मात्रक आपका देखो ये आपका आंसर ही है, इसमें आपको दिया गया है। और इसमें देखो विद्युत धारा कैसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर इसमें आपका एम्पियर करना है। इसके बाद देखो आपको इसमें सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इसमें आपको पत्ती में जो है किसको मिलाना है आपको बताना है। तो पत्ती का देखो किस में मिलाओगे आप, तो पत्ती आपको मिलाना है इसमें प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और आपका जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर करता है भाई आपका ताप का मापन करता है कि नहीं, आपका शरीर कितना गर्म है, आपको बुखार है कि नहीं है, आपको इसी से पता चलता है। और धनात्मक और ऋणात्मक ये आपका क्या होता है देखो, तो आपको इसका आंसर देखो यहाँ पे करना है आपका, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत आपका आवेश में। और वक्र क्या है भाई, तो वक्र आपका उत्सर्जन तंत्र है ना। और इसके बाद सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका, देखो ये क्या है, आपका एक लवण है, क्षार है। और इसके बाद देखो आपको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखना 2-2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है। आपको देखो उष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, एक एक आपको उदाहरण देना है। भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन में एक मुख्य अंतर लिखना है। और मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली किन्हीं 2 मूल मात्रकों के नाम और उनके प्रतीक लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखना स्वपोषी और आपका परपोषी जंतुओं में आपका अंतर क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका ऊन प्रदान करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं का आपको नाम देना है। और इसके बाद देखो आपको इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। ये आपको जो है इसमें दिया प्रकाश के परावर्तन के चित्र के द्वारा परावर्तन के दोनों नियम लिखना है। उदासीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है। और मानव के श्वसन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। और 10वां देखो, ठोस द्रव और गैस के अणुओं की व्यवस्था
को चित्र बनाकर आपको समझाना है और एक पूर्ण पुष्प के विभिन्न भागों में लिखिए और उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखना आपको इसमें खंड दा आता है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन आपको देखो 6 अंक वाले हैं। मानव के पाचन तंत्र का आपका नामांकित चित्र और आमाशय का कार्य लिखना है। अथवा में आपको मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है और हमारे शरीर में रक्त के परिवहन को आपको समझाना है। 13वां दिया है विद्युत परिपथ में खुला और आपका बंद परिपथ क्या आपको चित्र के द्वारा समझाना है। अथवा में स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है, प्रयोगद्वारा स्पष्ट करना है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण और आपको इसके रोकने के आपको 4 उपाय लिखने हैं। अथवा में देखो मिट्टी के परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है और इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन करना है। देखो आपको 15वां दिया है सजीवों और निर्जीव में कोई आपको 6 मुख्य अंतर लिखने हैं और अथवा में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उसके किडनी के आपको 2 भाग लिखने हैं। ठीक है, देखो आपको ये आपको क्वेश्चन है। इसके बाद 16वां आपको आता है उष्मा संचरण की आपको 3 विधि बताना है, चालन, संवहन और विकिरण के बारे में, और दैनिक जीवन में आपका एक उपयोग करना है उदाहरण, और प्रयोगशाला में तापमापी और आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर क्या है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग में क्या करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इनके आंसर को। देखो आपको मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया है, सारे आंसर है ना। राजस्थान वाले आपको आंसर देखो आपको ये देख मिल जाएगा। 6 में आपको लाल भरना है, 7 में आपको 2, इसमें आपका ह्यूमस हो जाएगा, चौथी में आपको गिल्स हो जाएगा और 5 में आपको इसमें एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी वाले के आंसर आपको ये मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो आपका क्वेश्चन अतिलेखोत्री वाले के इसमें सुचालक पदार्थ क्या है, तो आपको आंसर देना है जिनमें उष्मा आसानी से गुजरती है, जैसे आपका लोहा। कुचालक क्या होते हैं, देखो वे पदार्थ जिनमें उष्मा नहीं गुजरती, जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा। इसके प्रकार देखो आपको भौतिक परिवर्तन में आपको नया पदार्थ बनता है, आपको इसमें आंसर देना है। और इसके बाद देखो आपको इसमें अतिलेखोत्री क्वेश्चन में आपको इसमें ये वाला वही क्वेश्चन आपका देखो, इसमें आपको चौथी का आंसर आपको कर लेना है मीटर और आपका किलोग्राम। सपोषी और आपका देखो आपका क्या डालते हैं, जो सपोषी स्वयं भोजन बनाते हैं और परपोषी दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना 6वां भेड़ बकरी आपको आंसर इसमें कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो लघुत्तरी क्वेश्चन परावर्तन के आपको जो क्या है, तो परावर्तन जब किसी सतह से टकराकर प्रकाश वापस लड़ जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके देखो आपको नियम होते हैं 2 नियम। आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों आपके एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन उदासीनीकरण क्या है, तो आपको जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और आपका जल बनता है। ये देखो आपको इसमें HCl आपको क्या है, अम्ल है, NaOH क्या आपका क्षार है, ये मिलेगा तो आपका NaCl देखो आपका बन गया और आपको जल बाहर निकल गया। इसके बाद देखो आपको इसमें श्वसन तंत्र के आपको भाग बताने हैं। इसमें देखो आपका भाग है, नाक है, श्वास नाली है, फेफड़े हैं और कार देखो ऑक्सीजन को लेना और आपका CO2 को निकालना है ना। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से सारे आंसर करना है। फटाफट पहले बार आए हो अगर चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आपको दिल से सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हर एक छात्रों को सब्सक्राइब करना है, लाल का बटन प्रेस कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 10वें पर। ठोस और द्रव गैस देखो आपको इसमें जो है आंसर पूरा दिया गया है, फटाफट देख लो। और क्वेश्चन 11वां का देखो आपको पुष्प के भाग, आपका दल होता है, पंखुड़ी होता है और आपका पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। इसके बाद देखो पाचन तंत्र का आपको इसमें चित्र बनाना था, है ना। तो देखो आपको इसमें पाचन तंत्र का पूरा आपको चित्र जो है, आपका जीवा है, मुख है, ग्रसिका है, पूरा आपका चित्र दिया है। ये चित्र आपको बनाना है और इसके बाद आपको पूरे भाग के नाम भी लिखने हैं और इसमें आमाशय के आपको कार्य भी बताए थे। तो अब आमाशय कार्य देखो, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा जी आकार की थैलीनुमा अंग है। इसके देखो आप कार्य क्या है, भोजन का संग्रहण करता है ना। और पाचन देखो आपको इसकी दीवारें भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने पर मंथन करती है, जिससे भोजन एक ले यानी पेस्ट के रूप में आपको बन जाता है, जिसे काइन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखो आपको ये पूरा लिखना है। उसके अंदर क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन भी होता है ना, और आपका रेनिन होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका 12वें का अथवा का दिया है, तो आपको इसमें आपका मनुष्य के हृदय और उसके भाग लिखते हैं। देखो आपका इसमें क्या क्या होता है, फेफड़े की आपका वो फुफ्फुस सिरा होता है, दाया आलिंद होता है और दाया निलय होता है, हृदय आवरण होता है, पेशी भित्ति होती है, बाया निलय होता है। ये आपको सारे भाग आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें आपको इसके बारे में लिखना भी है। तो महाशिरा आपका होता है, अशुद्ध रक्त लाती है। फुफ्फुसी धन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। फुफ्फुसी सिरा क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त को फेफड़े से ले जाती है। और आपको इसे देखो पूरा आपको कार्य इसमें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखना हृदय का आपका रक्त परिवहन आपको आंसर देना है। तो हमारे शरीर में रक्त का परिवहन 2 प्रकार से हो गुजरता है, आपका इसलिए देखो आपका द्विपक्षीय संचरण तंत्र कहते हैं। अशुद्ध रक्त का आगमन आपका देखो दाएं आलिंद में होता है और ये आपका देखो पूरा आंसर आपको दिया गया है। तो फटाफट आप इनके इसकी सेट कर लीजिए। और देखो आपको इसमें आंतरिक संरचना भी आपको दिया गया है। तो आपको इसे 4 कक्षा होते हैं, दाया आलिंद होता है, बाया निलय होता है और बाया आलिंद और आपका बाया निलय होता है। ठीक है, इसके बाद देखना क्वेश्चन 13वां, स्थिर वैद्युत
किसे कहते हैं? तो देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है उन वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो स्थिर अवस्था में रहता है, यानी कि प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर करना है। और आपको उदाहरण में आपको देखो इसमें दिया जाना है, सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना या रेशम को कांच की छड़ से रगड़ना। ठीक है, इसमें देखो आपको ये आपको दिया गया है, आप इसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर करिएगा, ज़्यादा बड़ा मत करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन 14 नंबर, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण आपको देखो पहले आपका औद्योगिक कचरा हो जाएगा। इसमें आपको देखो पूरा लिख देना है कि जैसे निकलते हैं, क्या पारा निकलता है, शीशा निकलता है, या आपको नदियाँ नालों पर बहा दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो सीवेज और घरेलू अपशिष्ट आपके होते हैं जो आपको घरों से निकलते हैं, होटल से, अस्पतालों का गंदा पानी, सीवेज का पानी, साबुन, डिटर्जेंट मिश्रित पानी को बिना उपचारित किए जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद देखो कृषि अपवाह आपका हो गया, और प्लास्टिक और आपका ठोस अपशिष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको देखो इसमें एक धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ भी होती है ना। नदियों से मूर्तियों का देखो विसर्जन होता है, शवों को बहाना, पूजा सामग्री डालने से प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद देखना आपका इसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो औद्योगिक कचरे का उपचार करना चाहिए, सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैविक खेती और आपका जन जागरूकता। ठीक है, चलो इसके बाद 15 देखो आपको सजीव और निर्जीव में अंतर पूछा गया था। तो सजीव पोषण की क्रिया आपका होती है, इसमें पोषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि देखो उसमें जीव जान होता ही नहीं है। और सजीव शोषण करते हैं और निर्जीव शोषण नहीं करते हैं। और सजीव वृद्धि और विकास करते हैं, निर्जीव वृद्धि विकास नहीं करते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं और निर्जीव असंवेदनशील होते हैं। सजीव अपने समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं और प्रजनन क्रिया होती है, इसमें नहीं होता है। इसके बाद देखना आपका इसमें जो है 15वां का अथवा का मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है ना। देखो आपको इसके भाग कैसे करना है, आपको देखो आपका वक्र हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया, और मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, और आपको देखो ये देखो आपको इसमें जो है पूरा आपको दिया गया है। जो आपको मूत्राशय होता है ना, इसमें आपको यह मूत्र जमा होता है। मूत्रमार्ग क्या होता है? जिसके माध्यम से बाहर निकलता है। और रक्त वाहिकाएं आपको जो होती है आपको देखो आपको दिया गया है। और इस प्रकार देखो आपको इसका पूरा आपको चित्र बनाना है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा आपको जो है इसमें आपको जो है चित्र मिल जाएगा। ये देखो मूत्रमार्ग, मूत्राशय ये आपका हो जाएगा, और मूत्र वाहिनी आपको दिया गया है। आपको ये पूरा आपको आंसर पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। और इसके बाद देखो आपको 2 कार्य लिखने हैं। तो आपका रक्त कैसे स्पंदन करता है और आपका शरीर में जल का आपको इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना आपको जो है इसमें देखने को मिले क्वेश्चन 16, इसमें चालन, संवहन और आपको विकिरण में आपको अंतर बताना है। देखो आपको जो आपको पहले आपको पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आपको माध्यम क्या लिखना है। तो आपका मुख्य रूप से आपका ठोस में होता है चालन, और आपका द्रव और गैस दोनों में होता है। और विकिरण किस में होता है? विकिरण सिर्फ आपको इसमें देखो किसी आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखना, क्योंकि देखो सूर्य आपका जो है डायरेक्ट आता है। का विकिरण क्या है? सूर्य के प्रकाश से जो निकलता है वो आपका विकिरण कहलाता है, और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात देखो ऊपर वायुमंडल में हवा कुछ दूर तक रहता है, इसके बाद हवा होता ही नहीं है। तो हवा मतलब किसी बिना माध्यम से भी देखो प्रकाश जल्दी से आ जाता है। 500 सेकंड में सूर्य से लेकर 15,000 किलोमीटर आपको जो है तय करके पृथ्वी पर आ जाती है। इसके बाद देखना आपको इसमें जो है कणों की गति दिया गया है। कणों की गति आपको देखो आपको दिया गया है पूरा आंसर। तो आपको इसको आंसर पूरा गति सबसे धीमी होती है, इसमें मध्यम होता है, और उसमें आपका सबसे तेज होता है जैसे प्रकाश होता है। ठीक है, आपको देखो पूरा आपको इसमें उदाहरण आपको दिया गया है। तीसरा देखना आपको इसमें जो है ये आपको आंसर मिल गया ना। तो इस प्रकार देखो हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिए हैं। ये देखो आपका पूरा पेपर आपको जो है आपका ये रहा, और इसके मैंने सभी के आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। ये देखो 16 को आंसर आपको मिल गया। इसमें आपको जो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया पूरा आपको, और इसमें अगर आप चाहो तो आप इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा। और ये रहा पूरा पेपर, और इसका मैंने A to Z क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वीडियो को लाइक करके जाना, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।